कीजिए द्वापर की आयु निकल आएगी। क्षमा कीजिए, हाँ, कलयुग की आयु में 2 का गुणा कर दो, द्वापर की आयु निकल आएगी। कलयुग की जो आयु है उसमें 3 का गुणा कर दो, त्रेता की आयु निकल आएगी। कलयुग की जो आयु है उसमें 4 का गुणा कर दो, सतयुग की आयु निकल आएगी। ऐसे चारों युग 1000 बार आए और आकर चले जाए, तब होता है ब्रह्मा का एक दिन। तालियां बजाएं। तब होता है ब्रह्मा का एक दिन। अब आप सोचो, कल्पना करो कि जब ब्रह्मा का विशेष एक दिन इतना बड़ा होता है, तो आप कल्पना करो कि ब्रह्मा का संडे कब आता होगा। और जब तक संडे आता होगा तब तक ब्रह्मा की दाढ़ी हमें लगता है दिनारा की सड़कें झाड़ने लगती होगी, क्योंकि शेविंग कटिंग संडे को ही की जाती है। आप सोचो। एक बात मैं आपको बताता चलूं, प्लीज अटेंशन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक बात मैं आपको बताता चलूं, देवताओं के दाढ़ी और मूछ नहीं होते। नोट करिए डायरी। मनुष्य और देवता में 5 अंतर हैं। नोट करिए डायरी। नंबर 1, मनुष्य के दाढ़ी मूछ होती है, देवता के दाढ़ी मूछ नहीं होते हैं। तालियां बजाइए। आप कोई कहे होते क्यों नहीं? हमने शंकर जी के दाढ़ी देखी है, कैलेंडर में देखी है, तो ये कैलेंडर बनाने वाले भी कोई पढ़े लिखे थोड़ी, कैलेंडर ही छाप है, चाहे कुछ बना दो। शंकर जी का रंग होना चाहिए सफेद, और देखो कैलेंडर में सामने पोस्टर में उन्होंने काला बना दिया राम जैसा। आप देखो पीछे लगा पीपल के नीचे। कोई क्वालिफाइड थोड़ी, पढ़े लिखे थोड़ी, कैलेंडर ही छाप है, जो जी में चाहा वो बना दी। वो क्या जाए, हमसे मिले होते हम करेक्शन करवा दे। मनुष्य और देवता में 5 अंतर है। नंबर 1, मनुष्य के दाढ़ी मूछ होती है, देवताओं की दाढ़ी मूछ नहीं होती। तालियां बजाइए। मनुष्य की पलकें उठती और गिरती हैं, देवताओं की पलकें न उठती हैं न गिरती हैं। दूसरा, चलते समय मनुष्य के पैर धरातल को छूते हुए चलते हैं, देवताओं के पैर धरातल से उठ करके चलते हैं। तीसरा, चौथा, मनुष्य को जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, देवता हमेशा जवान रहते, कभी बूढ़े नहीं होते। इसी तरीके से ब्रह्मा का 1 हफ्ता इसी अंदाज में कितना बड़ा होता होगा, 1 साल कितना बड़ा होता होगा। ऐसे ब्रह्मा के जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तब एक ब्रह्मा समाप्त हो जाता है। अब शंकर जी की आयु बोले, एक ब्रह्मा के काल में जब बीतत कल्प अनेक, ऐसे 10 ब्रह्मा बीते जब तब शंकर को दिन। ये शंकर जी की आई। अब सोचो शंकर जी की एक दिन जब इतना बड़ा है तो उनका 1 हफ्ता कितना बड़ा होता है। इसलिए वो मृत्युंजय भगवान है, लॉन्ग लाइफ वाले हैं। इसीलिए जब किसी व्यक्ति की आयु कम होती है तो वो महामृत्युंजय का जाप करवाता है कि तुम्हारे पास बहुत उम्र है, तुम अपने में से 2-4 साल हमें दे दो। और वो दे भी देते, बड़े दानी। बम बम भोलेनाथ दिगंबर कहूंगी न खजाने में
लोग बस्ती में पचाए गए आपत्ति। बस्ती में पचाए गए आपत्ति। देवता और मनुष्य में पांचवा अंतर है। मनुष्य की परछाई दिखाई देती है और देवताओं की परछाई दिखाई नहीं देती है। तालियां बजाइए। अब तुम सब जने कहा तो काय पंडित जी ये बातें कहां से तुम ढूंढ ढूंढ के ले आओ तो जो तो हमने कभी नहीं सुनी थी ना, कहां से तुम ले आए? मैंने एक दिन आपसे कहा था कि इस व्यास गद्दी से जो कुछ भी कहा जाता है वो बिना प्रमाण के नहीं बोला जाता है, कहीं ना कहीं प्रमाण उसका जरूर होगा। ये पॉइंट मैंने जो लिया है, चूंकि मैं देवी भागवत का भी कथावाचक हूं, मैंने देवी भागवत में इस प्रसंग को देखा। सती सावित्री की जो देवी की कथा आई उसमें ये पॉइंट लिखा है। जिस समय धर्मराज सत्यवान के प्राणों को लेने के लिए आए, उस समय सती सावित्री खड़ी हो गई। उनके सामने अपने पति के सिर को अपनी जांघ से हटाकर जमीन में रखकर खड़ी हो गई। और बोली, प्रभु आप कौन हैं? आप साधारण मनुष्य में नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि आपके दाढ़ी मूंछ भी नहीं, आपके पैर भी जमीन को नहीं छू रहे हैं, आपकी पलकें भी ऊपर नीचे नहीं उठ गिर रही, आपकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं। आपकी उम्र को देखने से लगता है आपकी एज हजारों साल की है, लेकिन आप जवानी से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहा, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य और देवता में ये पांच अंतर है। ये पांच राम नाम शिव सुमिरन लागे, सती ने जान लिया, अब जाग गए। कौन? बोले अब हमारे पति थोड़ी हैं, जगत पति जागे। शिव जी ने उन्हें सामने आसन दिया, क्योंकि पत्नी होती तो बगल में आसन देते, सामने तो माँ को आसन दिया जाता, माँ मान चुके, इसलिए सन्मुख शंकर आसन दिया, सामने आसन दिया। देखा ज्यादा दुखी है तो उन्हें कथाएं सुनाने लगे कहने हरि कथा रसाला। जब जिंदगी दुखों से भरी हुई हो तो उसे भगवान की कथाएं सुनाना शुरू कर। भगवान की कथाओं में ये विशेषता होती है कि कोई कितना भी दुखी हो, कथा सुनते ही उसका दुख दूर हो जाएगा। हनुमान ने अशोक वाटिका के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता को दुखी देखा तो तबे हनुमंत कही राम कथा निज नाम। देखा कैसे दुख मिटे तो रामचंद्र गुण बरन लागा, सीता करे रामचंद्र गुण बरन ब्रह्मा ने अपने बेटे
को, सती के पिता दक्ष को स्वर्ग का राजा बना दिया, स्वर्ग का प्रधान बना दिया, प्रजापति बना दिया, प्रजापति। और एक यज्ञ किया इलाहाबाद में, वहां उसका दक्ष का शपथ ग्रहण समारोह रख दिया, जिस समारोह में सब आए, शंकर भी आए, विष्णु भी आए। अब ब्रह्मा तो यज्ञ ही कर रहे हैं, वो तो आई है, लेकिन ये सब जिन दक्ष के लिए आए वो दक्ष अभी तक नहीं आए। अचानक दक्ष का आगमन हो गया, सब अपनी अपनी जगह पर उन्हें आया हुआ देखते ही स्टैंड अप हो गए। जैसे खड़े हुए, अब दक्ष को लगा, बोले इसका मतलब हम भी कुछ हैं, जो अभी तक चारपाई से हिलाए नहीं हिलते थे, आज जब हमें सीट मिल गई तो हमें सीट पे बैठा देख करके सब मेरे सम्मान में खड़े हुए, इसका मतलब हम भी कुछ हैं। और जब देखा ये अभिमान हो गया, तो अभिमानी व्यक्ति की ये विशेषता होती है कि वो सामने वाले की हमेशा बुराई देखता है, अच्छाई नहीं देखता। दक्ष ने आकर के ये नहीं देखा, बल्कि देखा क्या, हो जब दक्ष ने देखा देव सभी माथा दिशा झुका रहे, जब दक्ष ने देखा देव सभी माथा झुका रहे, तभी स्वागत में स्वागत दक्ष ने कहा इसका मतलब हम भी कुछ हैं। अभी ये नहीं देखा उसने कि हमारे आने पे कितने लोग खड़े हो गए, बुराई देखने लगा। क्यों? हमारे आने के बावजूद भी देखें बैठा कौन कौन रहा। दो बेटे थे, ब्रह्मा और शंकर। अरे भाई ब्रह्मा क्यों खड़े हो जाओ, ब्रह्मा तो पिता है, ये थोड़ी के बेटे के सम्मान में बाप खड़ा हो गया, तो शंकर जी को तो खड़ा हो जाना चाहिए। शंकर जी नहीं हुए खड़े, इसने देख लिया आगे कैसा ये दामाद, इतना बड़ा घमंडी है। मनीषियों, मैं ईर्ष्या बस नहीं कह रहा हूं, सिद्धांत की बात कह रहा हूं। ये देखो ना, ये बैठा सामने बंदर जैसी आंखें लिए हुए। क्या बताऊं, मेरी बेटी का तो भाग्य फूट गया, जो अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर मैंने बंदर जैसी आंखों वाले को अपनी हिरणी जैसी आंखों वाली बेटी का हाथ थमा दिया। गृहीत्वा मृग शावाक्ष्याम पाणिक मरकट लोचना, श्लोक का दर्शन मैं श्रोताओं को याद दिलाता चलूं। ये कथा जो इस समय मैं कह रहा हूं, ये उन चारों विषयों में कथा है जिन विषयों पर मैं कथा कहता हूं। ये कथा राम कथा में भी है, ये कथा शिव पुराण में भी है, ये कथा भागवत में भी है, और ये कथा देवी भागवत में भी है। चारों में ये कथा है। जी जी जी, चारों में कथा है। निज तप के अभिमानी शंकर, निज तप के अभिमानी, बहुत बड़ा अभिमानी हो गया, खड़ा नहीं हुआ मेरे सम्मान में। क्या भरी सभा में ये दक्ष श्राप दे रहा, आज के बाद तुझे किसी भी यज्ञ में कोई भी भाग नहीं, कोई बात नहीं। शंकर जी ने कुछ नहीं कहा,
चुपचाप बने रहे। नंदीश्वर पर अपने स्वामी का यह अपमान नहीं सहा गया। नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दे दिया, ये तू नहीं, तेरा मैं बोल रहा। मैंने की आवाज तो बकरा करता, कालांतर में तेरा मुख बकरे का हो गया। और ये वो ब्राह्मण जो साप की बात सुनते रहे, अंगुली उठाकर अन्याय के खिलाफ आदि बात नहीं कही। मैं इन ब्राह्मणों को भी शाप देता हूं। हमें लगता धन को दान का खाते खाते इनकी बुद्धि मारी गई, इसलिए मेरा ब्राह्मणों को शाप है। आज के बाद ब्राह्मण खाने पीने वाले नहीं, पीने खाने वाले हो जाए। रघु जी बोले, तुम्हीं को श्राप देना आता है? अगर ऐसा है तो भगवान शंकर के भक्तों का मेरा श्राप है, वो सदाचार से ही। लोग कहने लगे ये शपथ ग्रहण समारोह है कि साप समारोह है, क्या है चक्कर क्या है? शंकर जी चले गए, दक्ष ने सारे यज्ञ बंद करा दिए। यज्ञ बंद, वर्षा बंद, अकाल पड़ गया। ब्राह्मण घबराकर, देवता घबराकर दक्ष के पास पहुंचे। ऐसा यज्ञ कराओ जिसमें अपने दामाद को ना भी बुलाओ तो भी कोई बात नहीं। बृहस्पति सौ यज्ञ कराया, वाजपेयी यज्ञ कराया गया, सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। सती ने बहुत जिद की, मैं तो जाऊंगी, जाने को चली जाओ, नो एनी प्रॉब्लम। 4 जगह ऐसी हैं जहां जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना बुलाए चले जाने में भी। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। इन जगह पे बिना बुलाए चले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तदपि विरोध मानी जहां कोई, तहां गए कल्याण न हो। सती ने कहा देखो खुद नहीं जा रहे हो, हमारे भी जाने में टांग अड़ा रहे हैं। सती बोली तुम जाओ चाहे ना जाओ, मैं चली। सती भागी। जैसी सती भागी वैसे शिव जी ने उसका रास्ता रोक दिया। पूर्वी रास्ते से शंकर जी खड़े हो गए, नहीं जाओ, रास्ता रोको। सती ने काली का रूप बना लिया। शिव जी भयभीत होकर हट गए। सती दूसरे दरवाजे से निकलने लगी। शिव जी खड़े हो गए, नहीं निकलोगी। सती ने तारा रानी का रूप बना लिया। भयभीत होकर के शिव जी वहां से हट गए। इस तरीके से 10 दरवाजों पर शिव जी ने जाने से रोका और हर दरवाजे पर देवी ने एक नया रूप बनाया। वही देवी की 10 महाविद्याओं की झांकी है, जिनमें एक पीतांबरा देवी भी हमारे मध्य प्रदेश की। बोलिए छिन्नमस्ता देवी की, ये वो देवी है। चली गई सती, वहां जाकर के कोई इज्जत नहीं मिली सती को, बहुत पछताई। कोई बात नहीं, हमें इज्जत मिली न मिली, हमारे स्वामी को जगह है यज्ञ में कि नहीं। देखा स्वामी को जगह, क्या मुंह दिखाऊंगी जाकर के। पिता को बहुत फटकारा, संकोच नहीं लगता आपको? जो देवों के देव महादेव, आप उनका अपमान कर रहे हैं। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं वहां जाकर? मैं उनकी सेवा के लायक नहीं रही। तुम जैसे पापी के द्वारा पाए हुए शरीर को लेकर अब मैं उनकी सेवा करने वाली नहीं हूं। इस शरीर को मैं यही त्याग दूंगी। यज्ञशाला में बैठ गई, उत्तरी दिशा की ओर मुंह करके, आसन बिछाकर, पद्मासन लगाकर। क्या सती
यज्ञ कुंड में कूद गई थी तब मरी। क्या सती कूद करके भस्म हो गई थी तब मरी? न सती यज्ञ कुंड में कूदी न भस्म हुई। वायु और अग्नि की धारणा की, शरीर से निकली आग सती को जलाया, जलाया तो भस्म नहीं किया, अधजला छोड़ दिया। अगर भस्म हो जाती तो ये देवी के शक्तिपीठ जो दुनिया में आज 108 है ये न दिखाई देते, ये न दिखाई देते। भगवान शंकर ने अपने गढ़ों को भेद करके दक्ष का यज्ञ विध्वंस करा दिया। दक्ष के सिर को तोड़ करके यज्ञ कुंड में डालकर यज्ञ की पूर्ण आहुति कर दी गई। जब यज्ञ अधूरा रह गया, अकाल पड़ गया, तो जाकर के देवताओं ने भगवान की स्तुति की। है धन्य तेरी माया जग में और दुनिया की रखवाले, शिव जी ने अपने गणों को भेजा। देवताओं के कहने पर दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर जोड़ा गया। दक्ष जीवित हो गया, प्रभु की स्तुति करने लगा। यजमान बना करके उसी के द्वारा यज्ञ करा करके यज्ञ कार्य पूरा हुआ। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि आज के बाद जितना भी है सामान यज्ञ में बचा हुआ उस सब में भगवान शंकर का भाग होगा और सबसे पहले शंकर को ही यज्ञ में स्थान दिया जाएगा। तो इस प्रकार निज भक्ति की कुशल करे भगवान, श्रोताओं मिलकर कहो जय जय सीताराम। बोलिए आशुतोष भगवान की, शंकर भगवान की। तो सती मरत हर्षण बरमा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हर्षण बरमागा।